अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि आप लिमोज़िन का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो दुबई में। तो इसमें आते हैं कि आपका बजट कितना है। सबसे पहले सवाल ये आता है, अगर आपके पास फुल बजट है जिसमें आप पूरी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम उसमें बात करते हैं, और दूसरी हम जो बात करेंगे वो लो बजट पे बात करेंगे। जिस बंदों का लो बजट है तो वो कैसे लिमोज़िन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पे आता है कि आप लिमोज़िन के बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। कम से कम 4 मिलियन से ज़्यादा, 4 मिलियन दरम से ज़्यादा होने चाहिए कि आप दुबई में बिज़नेस स्टार्ट करें। आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है यहाँ से, जो दुबई गवर्नमेंट से, वहाँ से लाइसेंस लेके उसकी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। दूसरी आपको उसमें एटलीस्ट 20 कार्स, कम से कम आपको 20 गाड़ियाँ डलवानी पड़ती है उसी कंपनी में। और लिमोज़िन की कम से कम जो गाड़ी आती है लेक्सस, वो 19293 1,93,000 AC की आती है ना। तो आपके पास कम से कम 20 गाड़ियों के पैसे प्लस लाइसेंस और प्लस ओपेस प्लस इजारी, बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो ऑलमोस्ट 4 मिलियन से ज़्यादा बन जाते हैं। और लिमोज़िन का बिज़नेस में पैसे है, इनकम अच्छा है या बुरा है, ये सीजनल वाइज बिज़नेस है। जैसे कि विंटर में दुबई में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न में कुछ कंपनियां नुकसान भी करती है, कुछ कंपनियां रिकवर कर देती है। उसमें ये होता है कि ऑफ सीज़न में काम कम होता है और बहुत से ड्राइवर छुट्टियों पे भी चले जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छी बिज़नेस है दुबई में। अगर आपके पास गाड़ियाँ अच्छी हो तो अच्छी बिज़नेस है। हाँ, दूसरी बात पे आता है कि लो बजट वाले कैसे लिमोज़िन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं यहाँ पे दुबई में, बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अल सलाम हो गया, RSL हो गया, न्यू हॉरिज़ॉन हो गया, बहुत सारी है, तकरीबन 300 प्लस है। तो हर कंपनियों में इन्वेस्टर चाहिए। इन्वेस्टर आप एक गाड़ी भी के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 2 गाड़ियों के ऊपर भी, 3 गाड़ियों, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। हाँ, इसमें आप इन्वेस्टमेंट ऐसे कर सकते हो, अगर आपने कोई बैंक से कुछ गाड़ियाँ लेनी है तो वो बैंक के हिसाब से डाउन पेमेंट दे के उसका के ऊपर बहुत कम, मतलब अगर आपका बिल्कुल बजट कम है तो आप वो वाली गाड़ियाँ ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप बगैर बैंक की भी गाड़ी ले सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप फुल कैश पे गाड़ी लोगे तो उसमें आपको इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, तो उसकी ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा और अर्निंग आपकी ज़्यादा होगी। और जो लो इंस्टॉलमेंट वाली है तो उसमें इंस्टॉलमेंट में ऐसा चीज़ है कि वो फिर आपको ऑफ सीज़न में तंग करेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसमें ड्राइवर की सैलरी निकालनी पड़ेगी। अगर आप खुद चलाना चाहते हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, फिर आपको नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ड्राइवर को दोगे तो ड्राइवर को ऑलरेडी सैलरी भी देनी पड़ेगी और प्लस उसके खर्चे भी होंगे, गाड़ी के भी होंगे, इंस्टॉलमेंट भी पे करना पड़ेगा। तो ऑफ सीज़न में फिर थोड़ा सा 1-2 महीने शॉर्टेज होता है, तो वो आपने फिर अपने जेब से पे करने पड़ते हैं, या जिस महीने में अर्निंग ज़्यादा हो तो उसको वो तकरीबन एवरेज बंदा बना ले तो ऑलमोस्ट अच्छा ही इनकम कर लेते हैं। 5 से 6 हज़ार आपको बच जाते हैं हर महीने पे, अगर आप एक गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो यही थी। अगर इसके हवाले से आपको कोई और क्वेश्चन करते हो तो आप बेशक कमेंट्स करो, तो मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाएंगे इसी रिलेटेड, जिस चीज़ के रिलेटेड भी हो तो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।